रोहड़ी में कराची एक्सप्रेस को हादसा। लाहौर जाने वाली ट्रेन की 9 बोगियां पटरी से उतर गई। खातून जाँ बहक, 40 मुसाफिर जख्मी। रेलगाड़ियों की आमदोरफ्त मुअत्तल। इमदादी कार्रवाइयों में पाक फौज के जवान भी शरीक। हादसे में ट्रेन ड्राइवर की गलती साबित हुई तो कार्रवाई होगी। रेलवे ट्रैक 6 से 7 घंटों में बहाल कर देंगे। टेढ़े और टूटने वाले ट्रैक को तब्दील किया जा रहा है। वजीर रेलवे आजम सवाती। कोरोना से मजीद 39 अफराद की जान चली गई। अब तक 13,205 अमवात। 24 घंटे के दौरान 1,780 नए मरीज। 5,90,508 शहरी मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 18,055 हो गई। पीपल्स पार्टी पंजाब के महाज पर सरगर्म। चेयरमैन बिलावल भुट्टो की लाहौर आमद। हमजा शहबाज से मुलाकात शेड्यूल। पंजाब में इन हाउस तब्दीली और लॉन्ग मार्च पर तबादला ख्याल होगा। यूसुफ रजा गिलानी और कमर जमान कायरा भी हमराह होंगे। उस वीडियो में हम दोनों थे। कोई ऐसी बात नहीं है। हम पीएम साहब के सिपाही हैं। आपने किसके कहने पे? किसी के कहने पे नहीं। अच्छा, आपने पैसे ले लिए? आपने पैसे ले लिए? आप दोनों ने पैसे ले लिए? कितने पैसे लिए होते? कितनी ऑफर की थी सर? ऑफर कितनी थी? देखिए, इन्होंने बहुत सारी चीजों की लोगों को जो है ना। तो कितने पैसे लिया आप दोनों ने? आपको पता चल जाएगा। अली हैदर गिलानी का वीडियो स्कैंडल। मरकजी किरदारों की वजीर आजम से मुलाकात। किसी के कहने पर वीडियो नहीं बनाई। पैसे लिए होते तो इमरान खान से ना मिलते। मरते दम तक साथ रहेंगे। MNA फहीम खान और जमील अहमद की सहाफियों से गुफ्तगू। अच्छा, कहते जी बड़ा अच्छा इलेक्शन करवाया है। ये मुझे और इससे तो मुझे और सदमा हुआ है कि अगर ये इलेक्शन अच्छा आपने करवाया है तो पता नहीं बुरा इलेक्शन क्या होता है। मैं सिर्फ इलेक्शन कमीशन को एक चीज़ कहना चाहता हूँ, आप मेहरबानी करें, पाकिस्तान की एजेंसी से सिर्फ एक सीक्रेट ब्रीफिंग लें। आप इनको अंदाज़ा होगा कितना पैसा चला इस इलेक्शन के अंदर। पता चलवाएं क्या हुआ इस इलेक्शन में। सेनेट इलेक्शन में कितना पैसा चला, इलेक्शन कमीशन एजेंसी से ब्रीफिंग ले। ऐवान बाला के इलेक्शन में बकरा मंडी लगी। रकम के इस्तेमाल का 1 माह से पता था। वज़ीर आज़म इमरान खान की कौमी असम्बली में गुफ्तगू। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ पर भी तनकीद। एक करप्ट आदमी, दुनिया में साबित किया हुआ करप्ट आदमी आसिफ जरदारी, दुनिया में उसके ऊपर लिखा हुआ है कि मिस्टर 10%, मजबून लिखे हुए हैं, फिल्में बनी हुई हैं उसके ऊपर। और उस मुल्क में लोग कहें जी एक जरदारी सब पे भारी। दूसरी तरफ यहां बैठे हुए हमारा लीडर नवाज शरीफ। और नवाज शरीफ एक डाकू, मुल्क को 30 साल से लूट के मुल्क से बाहर भागा हुआ है। सदर पाकिस्तान ने खुद मान लिया है कि इमरान खान ने पार्लिमानी मेजॉरिटी खो बैठा है। साबित कर लो। अपना पार्टी का जुलूस पार्लिमान के अंदर बुला के ये नहीं साबित करते हो कि आपके पास पार्लिमानी मेजॉरिटी है। ना पार्लिमान में आपका सपोर्ट है, ना अवाम में आपके सपोर्ट। ये फैसले कि कब अदम एतमाद होगा, कहाँ और किसके खिलाफ अदम एतमाद होगा, ये फैसले पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट करें। हुकूमत को आवाम में सपोर्ट हासिल है, ना ही पार्लियामेंट में। आप कब तक कुर्सी पर बैठेंगे ये हम बताएंगे। सेनेट की एक सीट ने पूरे निजाम को बेनकाब कर दिया। बिलावल भुट्टो, PP चेयरमैन की जानिब से लीगी रहनुमाओं पर हमले की भी मुजम्मत। तो आप इस सिक्योरिटी के बगैर जरा अवाम में निकल के देखें। 22 करोड़ अवाम हाथ में जूता लिए आप पर हमला करने के लिए तैयार बैठी है। जो आपने वोट लिया है आज एतमाद का, वो उसकी कोई हैसियत नहीं है, वो कोई इवेंट नहीं है, क्योंकि वो आपने अपने अरकान के सर पे बंदूक रख के गन पॉइंट पे लिया है। और गन पॉइंट पे ये कहकर कि मुझे वोट दो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, उस वोट की क्या हैसियत है।
वज़ीर आज़म ने गन पॉइंट पर एतमाद का झूठा वोट लिया। हुकूमत ने बिके हुए अरकान से ही एतमाद का वोट लिया। हुक्मरानों का जाना ठहर गया। सुबह गए या शाम गए, लीगी शेरों ने बहादुरी से गुंडागर्दी का मुकाबला किया। मरियम नवाज। खजाने की कुंजी हफीज शेख के पास ही रहेगी। वजीर आजम की जानिब से मुकम्मल एतमाद का इजहार, काम जारी रखने की हिदायत। मुलाकात के बाद वजीर खजाना का इस्तीफा ना देने का फैसला। 11 जून के बाद बतौर मुशीर जिम्मेदारियां निभाएंगे। स्विट्जरलैंड में मुस्लिम खवातीन के नकाब से मुताल्लिक आज रेफरेंडम। पर्दे पर पाबंदी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार। यह अमल आज़ादी के तसव्वुर को मजरू करने के मुतरादिफ होगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल। हादसा पे जहाँ पे मेरे अकब में नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे जो बदनसीब बोगियाँ हैं जो कराची एक्सप्रेस की यहाँ पे नीचे नजर आ रही हैं, खाई में गिरी हुई, जो कि एक बहुत बड़ी खाई है क्योंकि ये ट्रैक ज़मीन की सतह से 17 से 18 फुट ऊपर है। और जबकि इस हवाले से अभी अपडेट करता चलो कि इस वक्त ट्रैक की बहाली का काम तेज़ी से जारी है। और इस हवाले से ये भी बता जाऊँ कि यहाँ पे कुछ देर कबल जो है यहाँ पे GM रेलवे यहाँ पे पहुँचे थे, जिन्होंने जो है अपडेट ये किया है कि इस ट्रैक के हवाले से ये नहीं कहा जा सकता कि एकदम इब्तदाई तौर पर कि ये ट्रैक कमज़ोर था जिसकी वजह से ये वाक़या पेश है। ताहम इसके हवाले से तहकीकात हो रही है। जैसी ही तहकीकाती रिपोर्ट मुरतब दी जाएगी उसके बाद ही आगाह किया जाएगा, क्योंकि ये एक मेन ट्रैक है जो सिंध और पंजाब के दरमियान का ट्रैक है जिस पर दिन रात आमदोरफ्त रहती है। और इस ट्रैक की वक्फन जो है यहाँ पे इसकी इंस्पेक्शन भी होती है। लिहाजा इस ट्रैक को कमज़ोर कर देना एकदम जो है वो एक कबल वक्त एक गलत बात होगी। लिहाजा इस हवाले से उन्होंने कहा कि जैसे ही रिपोर्ट मुरतब होगी उस रिपोर्ट के पेश नज़र ही जो है वहाँ पे एक्शन लिया जाएगा। दूसरी जानब मैं आपको बताया चलूँ कि तकरीबन आधा किलोमीटर का एरिया है जो ट्रैक का है, वो मैं दिखा चलूँ नाज़रीन को कि ये आधा किलोमीटर का एरिया है जो कि ट्रैक का बिल्कुल ही उखड़ चुका है इस हादसे में। और जबकि जो है इसमें जो 9 बोगियां हैं जिनके मुसाफिरों के हवाले से ये बताया जा रहा है कि उन 9 बोगियों के मुतासिर मुसाफिरों को यानी 267 मुसाफिर हैं जिनमें जो है 17 के करीब ज़ख्मी हैं और एक खातून जहाँ भाग बताई जा रही है। अब उनको जो है यहाँ से मुख्तलिफ ट्रेनों के जरिए रवाना किया जा रहा है, जबकि जो कराची एक्सप्रेस की जो बकाया बोगियाँ थी उनको सांगी स्टेशन की तरफ रवाना कर दिया गया था। उसके साथ भी दीगर बोगियाँ अटैच करके उस ट्रेन को भी यहाँ से कुछ ही देर में रवाना कर दिया जाएगा। जी। दूसरी जानिब सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया मालूमात की बुनियाद पर शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन करके कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के 3 कमांडरों समेत 8 दहशतगर्द मार दिए। इस्लामाबाद से खुसूसी रिपोर्ट। और 2 साली में सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों 8 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे, 3 कमांडर भी शामिल, असला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक कमांडरों में कलअदम TTP तूफान ग्रुप का कमांडर अब्दुल अनीर उर्फ आदल, तारक ग्रुप का जुनेद उर्फ जामद और सादक नूर ग्रुप का खालिक शाहदीन उर्फ रेहान शामिल था। दहशतगर्द 2009 से सिक्योरिटी फोर्सेस कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों पर हमलों, बारूदी सुरंगों के धमाकों, टारगेट किलिंग, अगवा बराए तावान और भत्ताखोरी में मुलव्वस थे। इसके अलावा इलाके में दहशतगर्दों की भर्ती भी करते थे। ऑपरेशन में भारी मिकदार में असला बारूद भी बरामद हुआ। अब कुछ कोरोना सूरत हाल की बात करें तो मुल्क भर में कोरोना से मजीद 39 अफराद दम तोड़ गए हैं, जहां बहाक अफराद की कुल तादाद 13,205 हो गई है। मजीद 1,780 अफराद के कोरोना टेस्ट मस्बत आ गए हैं। वबा से मुतासर 1,595 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कोरोना मजीद 39 जिंदगियां निकल गया। मोहलिक वायरस से हलाकतों की तादाद 13,205 हो गई। मजीद 1,780 अफराद में वायरस की तस्दीक से मरीजों की तादाद 5,90,508 हो गई। मुल्क भर में अब भी कोरोना के 18,055 एक्टिव केसेस हैं। सिंध में 2,59,666, खैबर पख्तूनख्वा में 73,708 कोरोना के मरीज हैं। पंजाब में 1,77,008, इस्लामाबाद में 45,519 अफराद कोरोना से मुतासर हैं। बलूचिस्तान में 19,114, आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 10,534 तक पहुँच गई, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में मरीजों की तादाद 4,959 हो गई। वबा से मुतासर 1,595 मरीजों की हालत तशवीशनाक है।
सेनेट इलेक्शन के बाद पंजाब में इन हाउस तब्दीली की कोशिशें। बिलावल भुट्टो हुकूमत को मजीद टफ टाइम देने के लिए मुतहर्रिक हो गए। आज ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज के घर मुलाकात के लिए जाएंगे। लीगी जरा के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी शहबाज शरीफ की रिहाइश का मॉडल टाउन में दोपहर 12 बजे पहुंचेंगे। बिलावल भुट्टो हमजा शहबाज की रिहाई के बाद पहली बार मुलाकात करेंगे। मुलाकात में चेयरमैन सेनेट, हुकूमत के खिलाफ तहरीक, पंजाब में इन हाउस तब्दीली और लॉन्ग मार्च समेत दीगर मामलात पर बातचीत होगी। एक और अहम मामले की बात करें तो अली हैदर गिलानी की वीडियो में शामिल कराची से पीटीआई के एमएनए जमील अहमद और फहीम खान सामने आ गए हैं। पार्लियामेंट की राहदारी में मीडिया के हाथ आगे और सहाफियों ने तुंदोतेज सवालात किए। कहते हैं किसी के कहने पर वीडियो नहीं बनाई, ना ही पैसे लिए। उनका दामन साफ है। इस मामले में पार्टी पॉलिसी बयान जारी करेगी। एमएनए जमील अहमद और फहीम खान ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की, उन पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। उस वीडियो में हम दोनों थे, कोई ऐसी बात नहीं है। हम पीएम साहब के सिपाही हैं और इंशाल्लाह मरते दम तक पाकिस्तान के लिए और इमरान खान के साथ। गलती से बंद किया, कोई स्ट्रिंग ऑपरेशन था? ऑपरेशन किसके कहने पे किया था? पार्टी का इंशाल्लाह थोड़ी देर में आपको बयानी है। अच्छा, आपने अपने तौर पे ये काम किया या किसी के कहने पे किया? किसी के कहने पे नहीं। अच्छा, आपने पैसे ले लिए? आपसे गलती, आपने पैसे ले लिए? आप दोनों ने पैसे ले लिए? गलती हुई है। कितने पैसे लिए होते? कितनी ऑफर की थी सर? ऑफर कितनी? देखिए, इन्होंने बहुत सारी चीजों की लोगों को जो है ना। तो कितने पैसे लिया आप दोनों ने? आपको पता चल जाएगा। बताएंगे कि इलेक्शन कमीशन जब हमें बुलाएंगे आपका दामन साफ है, आप समझते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह साफ है। हम साफ हैं बिल्कुल। वज़ीर आज़म ने क्या कहा? अभी आप उनसे मिल के आ रहे हैं। वज़ीर आज़म ने माफ कर दिया। नहीं, माफ कर दिया वज़ीर आज़म ने आपको। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.